नमस्कार, मैं डॉक्टर गोपाल लोहिया, होम्योपैथ एक्यूपंक्चरिस्ट एंड बैच फ्लावर थेरेपिस्ट। आज का सब्जेक्ट है एलोपेशिया एरेटा। इसका मतलब है कि बाल गिरना, लेकिन वो ग्रुप में गिरते हैं, जैसे कि स्पॉट्स होते हैं और उसमें के पूरे बाल गिर जाते हैं। ये एक जगह भी हो सकता है या पूरे हेड पर 4-5 जगह भी हो सकता है। बियर्ड में भी हो सकता है, मॉस्टैक में भी हो सकता है, पूरे बॉडी में कहीं पर भी हो सकता है। आईब्रोज, आईलिड्स, कहीं के मतलब सभी जगह के बाल गिर सकते हैं और सर्कुलर स्पॉट्स में रहते हैं, इंडिविजुअल स्पॉट्स में। उसको एलोपेशिया एरेटा बोलते हैं। ये ऑटो इम्यून डिजीज़ की कैटेगरी में आता है और होम्योपैथी में और बैच फ्लावर में इसका बहुत ही बढ़िया इलाज है। थोड़ा कभी कभार समय लगता है, लेकिन बीमारी पूरी तरह से ठीक होती है। प्राय मेरे क्लिनिक में एलोपेशिया एरेटा के पेशेंट्स आते हैं और 3 से 6 महीने की ड्यूरेशन में वो ठीक भी हो जाते हैं। प्राय इनका जो कॉज है, कारण, हम लोग ऑटो इम्यून बोल रहे हैं, लेकिन ऑटो इम्यून डिजीज़ डेवलप हुआ क्यों? तो जब हम लोग होम्योपैथी में तो डिटेल हिस्ट्री लेते हैं और बैच फ्लावर भी मेडिसिन देते हैं, तो पूरा हिस्ट्री लेना ही पड़ता है। तो ज़्यादातर लोगों में रिलेशनशिप में प्रॉब्लम थे, मतलब बच्चे का अपने मदर फादर से रिलेशनशिप में प्रॉब्लम था, या सास बहू में प्रॉब्लम था, तो ईदर वन ऑफ अफेक्टेड, या फिर बॉस और सबऑर्डिनेट्स में प्रॉब्लम। मतलब ये जो रिलेशनशिप है वो, उसमें जब भी प्रॉब्लम्स होते हैं तभी भी ये आते हैं। प्लस एंग्जाइटी, फियर, स्ट्रेस, डोमिनेशन बाय अदर्स, ये भी कई लोगों में पाए गए हैं। मतलब ये कॉज भी है। ये कॉज पहले होते हैं, बीमारी सबकॉन्शियस पे जाती है और वहाँ से वो ऑटो इम्यून डिजीज़ में ट्रांसफ़र हो जाती है। ये हमारा अंडरस्टैंडिंग है, मतलब होम्योपैथी वालों का अंडरस्टैंडिंग है। और भी पैथी के जो लोग हैं, दे मे डिफर फ्रॉम दिस, बट वी हैव फाउंड द कॉज एंड वी आर क्यूरिंग। सो होम्योपैथी मेडिसिन के नाम नहीं मैं बता सकता। कई मैंने वीडियोस देखे, ये वीडियो बनाने के पहले कई डॉक्टरों ने बहुत सारे नाम दिए। कोई थुजा दिया, कोई ट्यूबरक्यूलिन दिए, लाइकोपोडियम दिए, सेलेनियम दिए, एसिड फॉस दिए, फ्लूरिक एसिड दिए। ये सब दवाइयाँ है, बट दिस आर नॉट द परफेक्ट पेटेंट मेडिसिन। नहीं कि भाई ये दिए और काम हो गया। होम्योपैथी इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन। आपको हर पेशेंट के इंडिविजुअल सिम्टम्स लेने पड़ेंगे, उस हिसाब से आपको दवाई ढूंढनी पड़ेगी और वही दवाई से उसका काम होने वाला है। आप बोलेंगे कि मैं थोजा एक हफ्ते, ट्यूबरक्यूलिनम दूसरे हफ्ते दे दिया, तो वो नहीं, बात ही नहीं बनती है। और जब बात नहीं बनती है तो बदनाम डॉक्टर नहीं होता है, बदनाम होम्योपैथी होती है। तो दर्शकों से मेरा ये निवेदन है कि आप दवाइयाँ मत ट्राई करिए। डॉक्टर्स हैं ना, डॉक्टर के पास जाइए, उनको अपना काम करने दीजिए, बिकॉज दे आर एक्सपर्ट, दे आर ट्रेंड इन दैट। आप खुद नहीं कर सकते हो, आपको कोई तो मार्गदर्शक चाहिए ही चाहिए। होम्योपैथी इज़ डिफ़िकल्ट, नॉट दैट इजी। जैसे कि आप कहीं माउंटेन पे जाते हो, किधर जाते हो, जंगल में जाते हो, तो आपको एक राह बताने वाला आदमी चाहिए। अगर आपने किसी को साथ में नहीं लिया तो आप भटक जाओगे। वैसे ही होम्योपैथी भी है। पुरानी बीमारियों में आप ट्राई नहीं करना है खुद से, आपको कोई तो राह दिखाने वाला चाहिए, कोई तो होम्योपैथिक कंसल्टेंट चाहिए। आप जाइए उनके पास में, क्योंकि सवाल बाल का है आपका, तो ऐसे करके नहीं होता है, और भी कॉम्प्लिकेशन हो जाते हैं खुद के मन से लेने में। तो दोस्तों, खुद से ट्राई मत करिए, डॉक्टर के पास जाइए, दवा लीजिए। और मैं आपको कुछ केसेस बता रहा हूँ कि जिससे आपको होप्स मिलेगी कि होम्योपैथी से मेरा ये ठीक होने वाला है। मेरे पास एक 8-9 साल का लड़का आता था और उसके 3 जगह सर्कुलर बाल्ड स्पॉट हो गए थे। तो उनके मदर के वो ध्यान में आया
तो वो फटाफट मेरे पास लेके आई, क्योंकि मेरे फैमिली पेशेंट्स थे वो, और एलोपैथी या और भी ट्रीटमेंट लेने से पहले वो बोले आपसे ट्रीटमेंट ले लेते हैं। एज़ यूजुअल मैंने हिस्ट्री लेने चालू किया। हिस्ट्री लेते लेते कुछ भी उसके हिस्ट्री में ऐसा पॉइंट जल्दी से नहीं मिल रहा था, तो मैं पूछते गया। बहुत सारा टाइम लगता है सिम्टम्स निकलवाने के लिए और समझने के लिए कि बच्चे को प्रॉब्लम हुआ है, इसका मतलब उसके लाइफ में कुछ न कुछ ऐसी चीज़ चल रही है कि जिससे उसको तकलीफ़ हो रही है। बराबर, एलर्जी भी हो सकती है या और कोई रिलेशनशिप में भी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो सब मैं उसको पूछ रहा था। तो एलर्जी का इतनी तकलीफ़ उसको नहीं थी, न उसको कोल्ड का तकलीफ़ था, न टॉन्सिलाइटिस था, बार बार बीमार पड़ता था। उसका आए दिन झगड़ा घर में एक ही चीज़ का होता था, उसके खाने पीने पे से। बच्चा क्या करता था, उसका एक मारी बिस्किट का पैक, जो जाड़े वाले मारी बिस्किट्स आते हैं वही चाहिए रहते थे। 10-12 मारी बिस्किट एक कटोरे दूध में डुबा देता था और चम्मच से वो खा लेता था। उसको समझो ये चीज़ का एडिक्शन हो गया था, रोज़ खाता था वो, और सब्जियां बिल्कुल नहीं खाता था। इससे क्या होता था, एक तो उसको न्यूट्रिशन नहीं बराबर मिला, और दूसरी बात घर में ये चीज़ के ऊपर से या उसके डाइट पर से उसको कंटिन्यू डोमिनेशन हो रहा था। ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, तुम ऐसे नहीं करते हो, तुम ऐसे नहीं करते हो, तुम गलत चीज़ खा रहे हो, तुम बराबर नहीं खा रहे हो, जो बता रहे हो वो नहीं खा रहे। तो डांट फटकार रोज़ की चालू ही थी उसके लाइफ में। तो वो अंदर से शायद त्रस्त हो गया था। छोटा बच्चा है, अपनी भावनाएं नहीं बोल पाते। हमें समझना होता है डॉक्टरों को कि ये बंदे के दिमाग में चल क्या रहा है। तो ये सिम्टम्स लेके मैंने उसको लाइकोपोडियम 200 के 3 डोज दिए और साथ में बैच फ्लावर चालू किया। बैच फ्लावर में मैंने उसको हॉली, विलो और पाइन दिया। हॉली इसलिए कि जो रोज़ की डांट फटकर वो सुनता था, उसको गुस्सा आता था तो मन में ही रह जाता था। वो गुस्सा दूर करने के लिए हॉली दिया। हॉली देने के बाद क्या होता है, फॉरगिव एंड फॉरगेट, ये चीज़ खुद के अंदर डेवलप होती है। विलो, उसके दिमाग में जो कड़वाहट हो गई थी ये खाने पीने के मामले में, जो उसको डांट पड़ती थी उसको लेके, वो विलो से दूर हो गई। और रोज़ की डांट फटकार सुनते सुनते बच्चे के मन में थोड़ा इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है, तो उसके लिए उसे पाइन दिया। ये तीनों दवाइयाँ जैसे ही शुरू हुई, साथ में लाइकोपोडियम एक दिन था, फर्स्ट डे ओनली, उसको धीरे धीरे 1 महीने के बाद में, तुरंत भी नहीं होता है असर, 1 महीना लगा, धीरे धीरे बाल आने शुरू हो गए। 3 महीने में वो पूरा रिकवर हो गया। कुछ महीने और ट्रीटमेंट चली और उसके बाद में स्टॉप कर दिया। तो एलोपेशिया एरिएटा के और भी 2 केसेस है, देखते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।